आगे हम लोग क्लाउज 40 यानी खंड 40 डिस्कस करेंगे, जिसमें आता है डिलीवरी ऑफ डैमेज रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ द लेटर एंड पार्सल मेल, यानी क्षतिग्रस्त रजिस्टर्ड डाक वस्तु या पत्र एवं पार्सल डाक की डिलीवरी। तो डैमेज जो आर्टिकल है, डैमेज जो पार्सल है, उसकी डिलीवरी कैसे की जाएगी उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो देखिए, जब पत्र डाक या पार्सल की कोई रजिस्टर्ड डाक वस्तु डिलीवरी कार्यालय में क्षतिग्रस्त स्थिति में प्राप्त होती है, मान लीजिए जहाँ से उसको उस आर्टिकल की डिलीवरी होनी है वहाँ पर अगर क्षतिग्रस्त यानी डैमेज कंडीशन में वो आर्टिकल पहुँचती है, तो उस केस में क्या होगा, उस कार्यालय के पोस्टमास्टर द्वारा क्या किया जाएगा, प्राप्तकर्ता को एक सूचना भेजी जाएगी, यानी जिसको वो लेटर डिलीवर करना तो उसको एक सूचना भेजा जाएगा कि इस सूचना में प्राप्तकर्ता से अनुरोध किया जाएगा कि वो डाक वस्तु को व्यक्तिगत रूप से किसी एजेंट के माध्यम से लेने के लिए डाकघर में उपस्थित हो। तो मान लीजिए वो जो पार्सल है, वो आर्टिकल आपका डैमेज कंडीशन में, तो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे उससे कि आप आके जो है इसको पोस्ट ऑफिस से ही उसको डिलीवरी लें, या आपने अगर किसी एजेंट को ऑथराइज किया है तो एजेंट जो है आके लेटर जो है यहाँ से रिसीव करे, यानी उस लेटर की, उस जो पार्सल की विंडो डिलीवरी होगी उस केस में। उसके बाद देखिए, उपस्थिति के लिए घरेलू डाक वस्तु के लिए 7 दिन, मतलब 7 दिन उसके लिए समय दिया जाएगा, और विदेशी जो फॉरेन आर्टिकल्स होगा उसके लिए 15 दिन का जो है सीमा निर्धारित किया गया है। तो जब हम लोग उसको इंटीमेशन भेज देंगे कि आप आके जो है पोस्ट ऑफिस से अपना जो है डैमेज्ड पार्सल रिसीव कर लीजिए, अगर वो 7 दिन के अंदर नहीं आता है तो उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। इंडिया के केस में अगर वो विदेशी डाक वस्तु है तो उस केस में 15 दिन के अंदर उसको रिटर्न करना होगा। आगे बढ़ने से पहले अपने कोर्सेज के बारे में डिटेल देना चाहता हूँ। तो देखिए, GDS टू MTS के लिए ओनली 499 रुपीज़ में पूरा सिलेबस इसमें आपका कवर किया जाएगा, PDF भी दिया जाएगा, टेस्ट भी लिया जाएगा। उसके बाद GDS टू MTS और पोस्टमैन के लिए आप देख सकते हैं 699, ओनली 699 रुपये में पूरा सिलेबस इसमें आपका कवर किया जाएगा। उसके बाद पोस्टमैन ओनली के लिए देख सकते हैं 599 ओनली में आपका पूरा इसमें कोर्स कवर किया जाएगा। उसके बाद PA ओनली के लिए देख सकते हैं 1499। उसके बाद सभी कोर्सेज के लिए 2499 रुपये जो इसका फीस रखा गया है। अगर आप हमारे कोर्सेज को परचेज करना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, या इस व्हाट्सअप नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, ये ऑफर जो है कुछ ही समय के लिए है। चलिए हम क्लास में आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, यह नोटिस डिलीवरी से पहले डाकघर में प्रस्तुत करना होगा, और यदि किसी एजेंट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उसका नाम प्राप्तकर्ता की निगरानी से निकलने से पहले फॉर्म पर दर्ज किया जाना चाहिए। तो देखिए, यह नोटिस डिलीवरी से पहले डाकघर में प्रस्तुत करना होगा। तो मान लीजिए हम लोगों ने उसको इंटीमेशन जो है जो है स्लिप उसको दिया है उस कस्टमर को, तो अगर वो कस्टमर डिलीवरी लेने के लिए आता है तो इंटीमेशन स्लिप उसको जो है सबमिट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए वो किसी एजेंट को भेजता है तो उस जो इंटीमेशन स्लिप होगा, उस इंटीमेशन स्लिप में वो जो एड्रेसी होगा उसका सिग्नेचर उसमें होना चाहिए, और वो जब यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में जो सबमिट करेगा तभी जो उसकी उस आर्टिकल की डिलीवरी हो पाएगी। अगला देखिए, अगला है हमारा क्लास 41 यानी खंड 41। तो इसमें क्या कहता है कि पार्सल के डिलीवरी और डाकघर में उनको रोकने की अवधि, यानी डिलीवरी ऑफ पार्सल्स एंड पीरियड ऑफ देयर डिटेंशन एट द पोस्ट ऑफिस ऑफ डिलीवरी। तो देखिए, इसमें क्या कहता है, देखिए एक पार्सल जिसका वजन जो है 10 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, 10 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, केवल एक बार जो है वितरण के लिए जारी किया जाएगा। लेकिन जो है हमारा एक्सेप्ट VPP यानी वैल्यू पेबल पार्सल को छोड़ के, उसके बाद और यदि इससे पहले प्रस्तुतिकरण पर किसी भी कारण से डाकिया द्वारा वितरित नहीं किया जा सकता है तो इसे डाकघर में वापस लाया जाएगा और पुनः वितरण के लिए जारी नहीं किया जाएगा। कोई भी किसी भी टाइप का आपको पार्सल है जिसका वेट जो है आपका 10 kg से मतलब लेस देन 10 kg है, 10 kg से कम है, किसी भी टाइप का जो पार्सल है उसको सिर्फ और सिर्फ एक बार जो है उसको पोस्टमैन को इशू किया जाएगा उसको डिलीवरी के लिए। अगर वो किसी कारणवश वो डिलीवरी नहीं हो पाता है तो अगले दिन जो है उसको अगले दिन से उसको सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ऑफिस से उसको रिसीव करना पड़ेगा। अगले दिन उस पार्सल को पोस्टमैन को इशू नहीं किया जाएगा। हालांकि अगली डिलीवरी के दौरान पोस्टमैन द्वारा प्राप्तकर्ता को पार्सल आने की सूचना भेजी जाएगी। तो एक इंटीमेशन लेटर नेक्स्ट डे क्या किया जाएगा, इंटीमेशन लेटर पोस्टमैन को दिया जाएगा और इंटीमेशन लेटर जो है एड्रेसी को दिया जाएगा उसको कि आपका जो एक पार्सल है वो पोस्ट ऑफिस में आया है, आप आके उसको रिसीव कर लीजिए। इस सूचना में प्राप्तकर्ता को यह बताया जाएगा कि वो पार्सल को व्यक्तिगत रूप से मतलब खुद आए या अपना जो अधिकृत एजेंट है या मैसेंजर है उसको भेज दें इंटीमेशन स्लिप के साथ। उसके बाद देखिए, अगला पॉइंट क्या कहता है कि 10 किलो से अधिक वजन वाले पार्सल को केवल डाकघर की खिड़की पर ही डिलीवर किया जाएगा। ऐसे मामलों में जो प्राप्तकर्ता है को इसी प्रकार की सूचना जारी की जाएगी। तो मान लीजिए वेट उसका 10 किलो से ज़्यादा है
10 किलो से कम के केस में हमने पढ़ा। अब 10 किलो से अगर ज़्यादा है तो किसी भी सूरत में उसको पोस्टमैन को इशू नहीं किया जाए, उसको सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ऑफिस के काउंटर यानी जो आपके सब पोस्ट ऑफिस होता है, एचओ होता है, उसी के काउंटर में उसकी डिलीवरी होगी। बट उसके लिए एक इंटीमेशन लेटर जो है एड्रेसी को देना पड़ेगा कि आप आके जो है आप खुद आइए या आप जो है जिसको आपने ऑथराइज किया उसको भेज दीजिए उस जो पार्सल की डिलीवरी लेने के लिए, अगर 10 किलो से ज़्यादा है तो। अगर अपन क्या करता है कि उपरोक्त सूचना प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर यदि प्राप्त करता है उसका एजेंट जो है पार्सल लेने में के लिए नहीं आता है, तो उस केस में क्या होगा, उसको लावारिस यानी अनक्लेम्ड माना जाएगा और उसको जो है रिटर्न कर दिया जाएगा, रिटर्न टू सेंडर कर दिया जाएगा। तो मान लो जो इंटीमेशन लेटर हमने आज भेजा और 7 दिन के अंदर वो नहीं है तो उसको जो है अनक्लेम्ड करके उसको आरटीएस यानी रिटर्न टू सेंडर कर दिया जाएगा। आगे देखिए, अगला है हमारा क्लाउज 42 यानी खंड 42, जिसमें आता है हमारा डिलीवरी ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल्स यानी बीमित वस्तुओं की डिलीवरी कैसे की जाएगी उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए, एन आर्टिकल इंश्योर्ड फॉर एनी सम नॉट एक्सीडिंग ₹500 विल बी डिलीवर्ड इन द ऑर्डिनरी मैनर। तो देखिए 500 से कम वाले जो भी हमारा इंश्योर्ड जो है आर्टिकल होगा उसकी जो डिलीवरी होगी उस सामान्य तरीके से उसकी डिलीवरी होगी। 500 से कम का ध्यान रखिए। उसके बाद 500 से अधिक राशि के लिए जो बीमित किसी भी डाक वस्तु को केवल और केवल पोस्ट ऑफिस के काउंटर से ही उसकी डिलीवरी की जाएगी। डाकघर द्वारा प्राप्तकर्ता को पार्सल आने की सूचना जो है उसकी इंटीमेशन लेटर भेज दिया जाएगा कि अगर 500 से ज़्यादा है तो, अगर 500 से कम है तो उसको ऑर्डिनरी मैनर में जैसे पोस्टमैन के इशू करके उसको डिलीवरी की जाएगी। बट 500 से ज़्यादा है तो उसको एक इंटीमेशन जो है स्लिप उसको बना के देना पड़ेगा और एड्रेसी को डिलीवर करना पड़ेगा और आके जो है वो पोस्ट ऑफिस के काउंटर से उसको रिसीव कर सकता है। बीमित डाक वस्तुओं को प्राप्त करता है या उसके लिखित रूप से जो एजेंट होगा वो आके जो है स्वीकृति पत्र दोनों पर स्याही हस्ताक्षर करना होगा और जो है उसको रिसीव कर सकता है। उसके बाद देखिए, यदि लिफाफे की बाहरी स्थिति छेड़छाड़ का संदेह पैदा करती है, ऐसी स्थिति में प्राप्तकर्ता को डाकघर में पोस्टमास्टर की उपस्थिति में डाक वस्तु खोलने की व्यवस्था करनी होगी। मान लीजिए कोई एक जो है पार्सल है उसमें छेड़छाड़ किया गया, मान लीजिए फट गया है, कुछ भी हो गया, डैमेज हो गया, तो उस केस में जो है उसको ऑप्शन दिया जाएगा क्या कि देखिए, यदि ऐसी स्थिति में प्राप्तकर्ता को डाकघर में पोस्टमास्टर की उपस्थिति में, जो पोस्टमास्टर होगा उसकी उपस्थिति में उसको खोलने की अनुमति होगी और डाक वस्तु की सामग्री को एक सूची में दर्ज करना होगा और उसके अंदर में क्या क्या आइटम था उसको उसकी एक लिस्ट बनाई जाएगी। उसके बाद 2 प्रतियों में तैयार की जाएगी, उसको 2 कॉपी उसका तैयार किया जाएगा और प्राप्तकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित की जानी चाहिए और जो एड्रेसी होगा जो उसको रिसीव करेगा उसके द्वारा उसको सिग्नेचर किया जाना चाहिए। हस्ताक्षरित जो सूची होगी उसकी एक प्रति डाकघर द्वारा प्रेषक को भेजी जाएगी। ठीक है, जो हस्ताक्षरित जो सूची होगी स्लिप जो तैयार किया जाएगा उसकी एक कॉपी जो है जिसने उस आर्टिकल को भेजा तो उसको भेज दिया जाएगा, जिसके साथ बिना हस्ताक्षरित स्वीकृति पत्र भी उसमें एक्नॉलेजमेंट भी एक अटैच कर दिया जाएगा उसके साथ ही। अगला पॉइंट देखिए, यदि डाकघर के कर्मचारी जो है कर्मचारियों को उस व्यक्ति या उसके एजेंट को नहीं पहचानते, यानी यहाँ पे डाकघर के कर्मचारी होगा, यहाँ पे डाकघर के कर्मचारी को काट दीजिए। डाकघर के कर्मचारी जो है उस व्यक्ति या उसके एजेंट को नहीं पहचानते हैं जिन्हें बीमित वस्तु वितरित की जानी है। मान लीजिए डाकघर के जो कर्मचारी है नहीं पहचानते कि कौन आदमी है और उसके एजेंट को भी नहीं पहचानते, तो उस व्यक्ति या एजेंट की पहचान डाकघर के किसी परिचित व्यक्ति द्वारा करना आवश्यक होगा। तो डाकघर के ही किसी जो परिचित व्यक्ति होगा उससे उसको जो है वेरीफाई करना होगा या पोस्टमास्टर के संतुष्टि के लिए ऐसा कोई प्रमाण पत्र दिखाना होगा जिससे उसकी पहचान स्थापित हो सके, या कोई आइडेंटिटी कार्ड वगैरह जो है वो आदमी दिखा सकता है, एड्रेस ही दिखा सकता है जिसका वो पार्सल है। उसके बाद ही जो है उसका जो आगे का प्रोसेस किया जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, जब डाकघर द्वारा वितरण के लिए भेजी गई किसी बीमित वस्तु को प्राप्तकर्ता स्वीकार नहीं करता है तो उसे दोबारा वितरण के लिए नहीं भेजा जाएगा और प्राप्तकर्ता को इसके पहुंचने की सूचना दे दी जाएगी और वस्तु को डाकघर में रखा जाएगा और वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्राप्तकर्ता को सूचना पर्ची, रसीद और हस्ताक्षरित स्वीकृति पत्र प्रस्तुत करना होगा। मान लीजिए कोई भी इंश्योर्ड आर्टिकल है उसको इशू किया गया, मान लीजिए आज इशू किया गया तो आज अगर उसकी डिलीवरी नहीं हो पाती तो नेक्स्ट डे जो है उसको इशू नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट डे उसको एक इंटीमेशन स्लिप जो है एड्रेसी तक पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट डे जो है इंटीमेशन स्लिप एक एड्रेसी को पहुंचाया जाएगा कि आके वो जो है अपना जो आर्टिकल यहाँ से पोस्ट ऑफिस के काउंटर से विंडो से जो है उसको रिसीव करें। अगला पॉइंट देखिए,
यदि किसी बीमाकृत वस्तु के आगमन की सूचना देने के बाद उसका प्राप्तकर्ता सूचना में निर्दिष्ट समय के भीतर अगर डिलीवरी लेने से चूक जाता है तो उसे रेफ्यूज मानकर उसको क्या किया जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा। मान लीजिए इंटीमेशन स्लिप हमने बना के दिया उसको, उस जो है इंश्योर्ड आर्टिकल का, अगर वो डिलीवरी लेने में असमर्थ रहता है तो उस केस में रेफ्यूज लिख के उसको हम लोग रिटर्न टू सेंडर उसको कर देंगे। अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है कि जब प्राप्तकर्ता है उसका एजेंट रसीद और स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर करके इंटीमेशन के साथ डाकघर में प्रस्तुत करता है तो उस डाकघर के वितरण सहायक की उपस्थिति में सूचना पर हस्ताक्षर करना होगा और डाक लेने पर सूचना को डाकघर को सौंपना होगा। तो मान लीजिए कोई एड्रेसी है या उसका एजेंट जो है रसीद और स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर करके जो है डाकघर में प्रस्तुत करता है, तो वो जो एजेंट होगा या जो एड्रेसी होगा उस जिसका वो आर्टिकल है उसको क्या करना पड़ेगा कि जो डिलीवरी असिस्टेंट है, जो भी डिलीवरी पोस्टमैन है हमारा, उसके उपस्थिति में जो है इंटीमेशन पर हस्ताक्षर करना होगा डाक लेने से पहले, और उसके बाद वो जो इंटीमेशन जो स्लिप होगा उसको पोस्टमैन को सौंपना पड़ेगा, तभी जो है उस आर्टिकल की डिलीवरी हो पाएगी। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।